वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज आम आदमी पार्टी ने एमसीडी छीन लिया बीजेपी से, आप इसको किस तरह से देखते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, और बीजेपी को एक और तकलीफ दे दी? देखिए, लाख जतन किया लेकिन चुनाव कराना पड़ा, और फिर चुनाव में जो ऐलान किया था केजरीवाल ने वो एमसीडी वो जीत गए। अब उनके पास एक इतनी बड़ी सरकार है दिल्ली की, जिसको आप शहर की सरकार कहते हैं, वो सरकार, असली सरकार अब आई है उनके पास। ये हमारे यहाँ के नगर निगम की तरह थोड़ी है कि मेयर खाली सांकेतिक हो। दिल्ली में नगर निगम का तो मेयर बहुत ताकतवर होता है, बड़े सारे अधिकार हैं उनके पास। तो एक पिक्चर का गाना आया था कि तेरा झाड़ू चल गया, उसी तरह का मामला हो गया यहाँ पर। आज आप देखिए कि दिल्ली ने बिना जाति धर्म, दिल्ली एक ऐसी जगह जहाँ पर जाति धर्म और इसका मामला चल नहीं पाता, तो वहाँ पर बिना जाति धर्म के आधार पर वोट किया गया। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि वो सबको दिल से अपनाती है, दिल्ली दिलवालों की है, और इसीलिए वो दिलवालों की कहलाती है। केजरीवाल एक बार फिर ताकतवर होकर उभरे हैं। जब सीबीआई की जांच में, आबकारी के मामले में उनके मंत्रियों को, तमाम सारे उनके मंत्री जेल में हैं, तमाम लोगों को इस्तीफा देना पड़ा, कई जांच का सामना, छापे का सामना कर रहे हैं, ऐसे में उनको जीत मिल रही है। दिल्ली की आबादी भले 1.5-2 करोड़ हो, लेकिन ये एक संकेत है, जहां बीजेपी की नाक के नीचे पूरी केंद्र सरकार बैठी है, वहां पर चुनाव जीत कर ले जाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल को कोई एकतरफा नहीं जीतने दिया है, उनको मेहनत करनी पड़ी है। बीजेपी 100 के ऊपर है और सदन में भी वो लड़ेगी, लेकिन जीत तो आखिर जीत होती। देखिए, जिसने सरकार बना ली उसका तो भाई, अब उसका तो एमसीडी में मेयर होगा, अपने हिसाब से चलेंगे। ब्रजेश जी, दिल्ली में 12 पार्षद को एलजी नॉमिनेट करते हैं, तो वो स्वाभाविक है कि जब एलजी करेगा तो 12 बीजेपी समर्थित होंगे, और दल बदल कानून वहाँ पर कोई लागू नहीं होता है, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ चीज़ें, ये जरूर है कि मेयर के खिलाफ सीधे अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, उसमें टाइम लगेगा। गुजरात के मामले में आपने देखा, कहा गया कि भाई ये लोग मिले हुए हैं, लेकिन दिल्ली में बड़ा तगड़ा लड़े। सिसोदिया के लिए भी बड़ी राहत भरी खबर है कि ईडी और सीबीआई के जांच के बावजूद उनकी पार्टी जीत गई। आज शीला दीक्षित के टाइम में लोगों ने देखा तक 15 साल उनका दिल्ली पर राज रहा, लेकिन केजरीवाल उसी रास्ते पर जा रहे हैं। और दिल्ली मनीष सिसोदिया ने भी आरोप लगाया है वीरेंद्र जी, राजनीति हुई, पहले ये हुआ कि कूड़े के ढेर पे बैठ के राजनीति होती है वहां। मनीष सिसोदिया ने एक आरोप लगाया है अभी कि जीते हुए पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी के, उनके पास फोन आने लगे हैं शुरू। देखिए, ये तो चीजें चलती रहेंगी, दल बदल और तमाम, लेकिन कूड़े के ढेर पर भी बैठ के राजनीति की जा सकती है। केजरीवाल से कोई सीख है। यमुना के प्रदूषण से लेके हर जगह उन्होंने बीजेपी को ऐसा घेरा कि आज एमसीडी का चुनाव वो जीत के बैठे हैं। आज पुरानी पेंशन, ऑटो चालक, कोऑपरेटिव, मलिन बस्तियों को नियमित करना, शुद्ध पानी उपलब्ध कराना, सीवेज ट्रीटमेंट, यातायात, ये सब पे केजरीवाल ने बीजेपी को बहुत घेरा। एक बात लोग कह रहे थे कि करीब 40 के लगभग पार्षद जो बीजेपी टिकट नहीं पाए थे, वो आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया और जीत गए काफ़ी। अब वो पता नहीं खेला करेंगे, खदेड़ा करेंगे, क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन ये जरूर है कि आज का चुनाव इस देश में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कहते हैं कि जिंदगी के इस सफर में हार जीत चलती रहती है, लेकिन खुद को इतना भी ना हारने दो कांग्रेस की तरह कि जीतने की इच्छा ही खत्म हो जाए, और खुद इतना हर बार इतना न जीतो कि एक हार भी बर्दाश्त ना कर सको। वाह वीरेंद्र जी, वाह। तो ये भी जो है बहुत देखना होगा सियासत में लोगों को। हाँ, अरे एक गमछा कोई उठा ले जाए, दूसरा डाल लो भैया। हाँ, लेकिन ब्रजेश जी, दिल्ली के बहुत सारे मायने हैं। दिल्ली में सियासत लड़ती भिड़ती रहती है। ये वो दिल्ली है जिसने गालिब को लिखना सिखाया था, ये दिल्ली है जिसने मीर को इससे वाकिफ कराया,
जी वीरेंद्र और जी। इसकी हवा में आज भी उर्दू, हिंदी ये सब महकती हैं। दिल्ली को बड़ा साहित्य का बहुत बड़ा केंद्र माना गया है, लेकिन अब दिल्ली की फिजाओं में तमाम तरह के अलग नशा है, तमाम लोग सियासत का नशा है, प्रदूषण का नशा है, तमाम सारी चीज़ें हैं। ब्रजेश जी, दिल्ली चाहे जितना आज़ाद हो जाए लेकिन एलजी का डर हमेशा बना रहता है। उपराज्यपाल का पद बड़ा खतरनाक है। इस पर एक बार केजरीवाल के पुराने दोस्त कुमार विश्वास ने कहा था, सुनिएगा, आज दो शेर उनका सुनाऊंगा। बड़ा तकलीफ वाला नाम ले लिया आपने। और उसका आनंद लीजिएगा। केजरीवाल के लिए उन्होंने कहा कि अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, और जहां खबरें दबाव में हैं उस अखबार जैसे हैं, और हमें जनता ने तो दिल के चुनावों में जिताया है, मगर गवर्नर के यहाँ बंधक सरकार जैसे हैं। जी। तो ये बात जो उन्होंने कही थी वो यही कहा था कि आज दिल्ली में एलजी के डर को कभी ख़त्म नहीं किया गया। हालांकि एलजी की ताकत बढ़ गई और आज उसका नतीजा है कि अब थोड़ी बहुत आज़ादी से केजरीवाल यहाँ सांस लेंगे। बहरहाल जाते जाते केजरीवाल का एक शेर और सुनाऊंगा आपको कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, यकीनन कल है मेरा बेशक आज उसका है, और उसे जिद थी कि झुकाओ सिर तभी दस्तार बख्शूंगा, मैं अपना सिर बचा लाया महल और राज उस पर है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका।